अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसी खबर के बारे में है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान से एक ऐसा हथियार मांगा है जो न सिर्फ खित्ते की जंगी सूरत हाल को बदल देगा बल्कि दुनिया भर में हलचल मचा सकता है। और ये ऐसा फैसला है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। आखिर ईरान को पाकिस्तान के अल खालिद टैंक की जरूरत क्यों पड़ गई? इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ईरान जैसे मुल्क को इतनी दिलचस्पी दिलाए हुए है? और यही वो सवाल है जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अल खालिद टैंक की बात करें तो ये कोई आम जंगी हथियार नहीं है। ये एक ऐसा जदीद और खौफनाक टैंक है जो न सिर्फ जमीन पर धुआं मचाता है बल्कि अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ भी पैदा कर देता है। पाकिस्तान ने इस टैंक को अपनी फौज के लिए खास तौर पर डिजाइन किया है ताकि वो हर किस्म के मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। अल खालिद टैंक का डिजाइन निहायत जदीद और कातिल है और इसमें वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी शामिल है जो इसे दुनिया के बेहतरीन टैंकों की फहरिस्त में ला खड़ा करती है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल खालिद टैंक की सबसे खास बात इसकी बेपनाह ताकत और तेज रफ्तार है। ये टैंक न सिर्फ बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है बल्कि बड़ी आसानी से दुश्वार गुजार इलाकों में सफर भी कर सकता है। इसमें मौजूद जदीद इंजन इसे हैरत अंगेज रफ्तार फराहम करता है जिसके जरिए ये टैंक मैदान जंग में बर्क रफ्तारी से अपने दुश्मनों पर हमला करने की सलाहियत रखता है। अल खालिद टैंक के तोपखाने और इसकी मार करने की ताकत आपको हैरान कर देगी। ये दुश्मन के किसी भी टैंक को निशाना बना सकता है, चाहे वो कितनी ही जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल क्यों ना हो। अल खालिद टैंक का सबसे बड़ा फायदा इसका जदीद तरीन फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और खुदकार हदफ निशाना बनाने का निजाम इस टैंक को हर मैदान में दुश्मन पर सबकत देता है। इसके अलावा अल खालिद टैंक की जंगी चालाकी भी हैरान कुन है। ये टैंक अपने हदफ को तलाश करने और निशाना बनाने में चंद सेकंड्स का वक्त लेता है और दुश्मन को निशाना बनाते वक्त इसके तोप खाने की ताकत किसी भी दूसरे टैंक से कम नहीं है। ये टैंक एक जदीद मल्टी लेयर बख्तर से लैस है जो इसे दुश्मन के किसी भी किस्म के हमले से महफूज रखता है, चाहे वो रॉकेट हो या एंटी टैंक मिसाइल। अल खालिद टैंक हर तरह के खतरे का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इसमें मौजूद खुदकारी लोडिंग सिस्टम भी इसे दुश्मन के मुकाबले में एक जबरदस्त बर्तरी फराहम करता है। इसके अलावा अल खालिद टैंक जो दुनिया में अपनी ताकत और सलाहियत के लिए मशहूर है, इसके बारे में कुछ ऐसी मालूमात भी हैं जो अभी तक सरकारी तौर पर मंजर-ए-आम पर नहीं आई। जराये का कहना है कि अल खालिद टैंक के अंदर एक जदीद तरीन मवासलाती निजाम और डायनामिक प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल किया गया है जिसकी मदद से ये दुश्मन के हमले को रोकने के काबिल हो जाता है, चाहे वो हमला किसी भी नौयत का क्यों ना हो। ये सिस्टम न सिर्फ टैंक को बैरूनी हमलों से महफूज रखता है बल्कि रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को भी हैंडल करने की सलाहियत रखता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अफवाहें हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में इस टैंक के लिए एक नई किस्म का हथियार तैयार किया है जिसका बाज़ाब्ता ऐलान अभी बाकी है। ये हथियार न सिर्फ तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है बल्कि दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल का भी मुअस्सर तरीके से मुकाबला करता है। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि ईरान ने अल खालिद टैंक खरीदने से पहले रूस के मशहूर T-90 टैंक में भी दिलचस्पी जाहिर की थी। ईरान की नजरें पहले रूस के उस ताकतवर टैंक पर थीं जिसे दुनिया के बेहतरीन जंगी टैंकों में शुमार किया जाता था। रूसी T-90 टैंक एक निहायत मजबूत और काबिल एतमाद जंगी मशीन है जो खास तौर पर सख्त जंगी हालात के लिए तैयार किया गया है। T-90 में 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है जो निहायत ताकतवर और तेज रफ्तार है। इसकी ऑटो लोडिंग सिस्टम की खसूसियत इसे दूसरे टैंकों से अलग बनाती है जिससे ये मुसलसल फायरिंग करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा T-90 की नाइट विजन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस सिस्टम इसे जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में एक खास मकाम दिलाते हैं। इस टैंक की खास बात यह है कि यह बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर बख्तर के साथ आता है जो कि मुख्तलिफ एंटी टैंक हथियारों के हमलों को रोकने में इंतहाई मुअस्सर है। रूसी टैंक T-90 की हरकत पजीरी भी बहुत अच्छी है और ये 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अल खालिद टैंक की। अल खालिद टैंक की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेजी और हरकत पजीरी है और ये टैंक निहायत तेजी से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत करता है जो इसे T-90 के मुकाबले में ज्यादा चुस्त बनाता है। इसमें भी 120 मिलीमीटर की गन नस्ब है और इसका फायर कंट्रोल सिस्टम निहायत जदीद और खुदकार है जो तेजी से दुश्मन को निशाना बनाता है। अल खालिद टैंक में नस्ब मल्टी लेयर बख्तर इसे मैदान जंग में महफूज रखता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुश्मन के मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। एक और अहम पहलू यह है कि अल खालिद टैंक को पाकिस्तानी फौज की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया गया है जो मुख्तलिफ किस्म के मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। अब चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या सहरा,
لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روسی T-90 ٹینک بھی اتنا ہی طاقتور اور جدید ہے تو ایران نے الخالد ٹینک کو ترجیح کیوں دی؟ T-90 ٹینک ایک بہت مہنگا ٹینک ہے اور اس کی تیاری اور خریداری کی لاگت بہت زیادہ ہے، جبکہ الخالد ٹینک قیمت کے اعتبار سے نسبتاً سستا ہے اور ایران کے بجٹ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ لہٰذا الخالد ٹینک خریدنا نہ صرف ایران کے لیے ایک بہتر مالیاتی فیصلہ ہے بلکہ اس سے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بھی مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا فوجی تعاون ان دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران کو ایک ایسا ٹینک درکار ہے جو خطے کے دشوار گزار علاقوں میں زیادہ تیزی سے حرکت کر سکے۔ الخالد ٹینک کی چست حرکت اور مختلف جنگی حالات میں لچک اسے ایران کے لیے بہترین انتخاب بناتی ہے۔ الخالد ٹینک کے ساتھ ایران کو یہ سہولت ملے گی کہ وہ اپنے دفاعی صنعتی نظام کے مطابق اسے اپ گریڈ کر سکے گا، جبکہ روسی T-90 کو اپ گریڈ کرنا مشکل اور زیادہ مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر دنیا کی موجودہ سیاسی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت خطے میں ایک نئی فوجی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایران کو اپنی فوجی صلاحیتوں کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں وہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کر سکے، اور یہی وہ لمحہ ہے جو ایران کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں تناؤ کی فضا قائم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، اسرائیل کے ساتھ تنازعات اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں موجود مشکلات نے ایران کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی فوجی طاقت میں کوئی کمزوری نہ آنے دے۔ الخالد ٹینک کے حصول سے ایران کو اپنی زمینی فوج کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ملے گا، لیکن یہ معاملہ صرف ایران اور پاکستان کا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی طاقتیں ایران کے اس اقدام پر نظریں جما رہی ہیں۔ ایران کا الخالد ٹینک حاصل کرنا ایک عالمی پیغام بھی ہے، ایک ایسا پیغام جو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو کسی بھی قیمت پر مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو دوستو، آخر میں اس ساری صورتحال کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان یہ فوجی تعاون صرف ایک آغاز ہے۔ الخالد ٹینک کی شمولیت ایران کی فوجی طاقت کو نئے آسمان تک لے جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے اور شاید مستقبل میں ہمیں مزید حیران کن فیصلے بھی دیکھنے کو ملیں۔ ٹینک حاصل کرنا محض ایک دفاعی فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ایران اپنی فوجی طاقت کو خطے میں ایک نئی برتری دینے جا رہا ہے۔ اب کیا یہ فیصلہ دنیا کے لیے نئے خطرات کا پیش خیمہ بنے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے دنوں میں مزید اہمیت اختیار کرے گا۔ لیکن آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔